मुझे नहीं बताया किसी ने। ऐसा कर रहा है। अरे मेरा बच्चा कहाँ कर रहा है? अरे मेरा बच्चा कहाँ कर रहा है? अरे तुम तो खा लो अम्मी अम्मी। अलीगढ़ में आरसी वसूली की कार्यवाही के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया। एडीजे न्यायालय से जारी रिकवरी आदेश के तहत कोल तहसील टीम ने जीवनगढ़ निवासी इस्माइल खान पुत्र शहजाद खान को हिरासत में ले लिया था। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। तहसील टीम उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद 55 वर्षीय इस्माइल खान को मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि उनके विरुद्ध 1,47,000 रुपए की रिकवरी के लिए आरसी जारी की गई थी, जिसको लेकर की गई कार्रवाई के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में आज दिनांक 3 फरवरी 2026 को 10:17 पर तहसील से एक पुरुष को लेकर आए, लगभग 55 साल मेल, मृत अवस्था में लाए थे। जैसा कि बताया गया मुझे कि ये थोड़ी देर पहले तक सांस ले रहा था, तो अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। उसका आते ही जल्दी से जल्दी इसका सीपीआर स्टार्ट कर दिया गया। 20 से 25 मिनट सीपीआर करा गया, पूरा कोशिश करा गया, बट उसको हम लोग रिवाइव नहीं कर पाए और ईसीजी करने के बाद उसको मृत घोषित डिक्लेयर कर दिया गया। जैसा मुझे बताया था उन्होंने, इस्माइल खान 55 साल मेल और रहने वाले बताया था कहीं कुवारसी, थाना कुवारसी के। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि कार्यवाही के दौरान टीम ने उनके पति के साथ अभद्रता की और जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गई। उनका ये भी आरोप है कि पति की मौत के बाद काफी देर तक परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। इस दौरान पति ने तहसील टीम से तीखे सवाल करते हुए जवाब मांगा, लेकिन टीम कोई जवाब न दे सकी। कितना रुपया है तुम्हारा? जिंदा कर दोगे तुम मेरे इंसान को? 20,000 के लिए तुमने इंसान मार दिया। लोगों ने नहीं बताया, नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? हट जा रहे। ठीक है, तो तू अंदर परेशानी मेरी अंदर में बता। एक मिनट में मैं अभी आया हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। मुझे आपने मानने की क्या इंजेक्शन लगाया, तो ध्यान दिया, क्या करा? बताइए, जवाब चाहिए मेरी बात का, मेरी बात का जवाब चाहिए। अरे भाग कहाँ रहे हो? सुनो, भाग कहाँ रहे हो? सहयोग के लिए कि वहाँ मैं इनको क्या बताऊँ आपको? आप क्या करेंगे सहयोग? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप लोगों ने क्या करा इसके साथ? घर से सही सलामत लेके आए, मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ, 2 घंटे आ गए मैं जिसके शबाना नाम है मेरा। मैं रजा नगर में रह रही हूँ, किराए पे रजा नगर से आ रही हूँ मैं इस वक्त। उन्होंने लोन करा था, वो कागज थे उनके, तो उसके बाद में हमारी कागजों की वो जमीन 2 दूसरे ने खरीद ली, वो कोई दूसरा और रह रहा उसमें बना के। अब इन्होंने उस कागजों पे लोन ले लिया, हम भरते रहे किस्तें, हर महीने भरते रहे। इन लोगों का कोई पता नहीं। अब ये क्या नाम है, इन्होंने ये कर दिया ये सब। आज क्या हुआ? आज ये जबरदस्ती गाड़ी में ढाल के लेके आई, जबरदस्ती। ये एक तो ये थे, अमीन साहब थे, और थे क्या कर रहे थे पत्नी घर में? ये चाय पी के घर से बिल्कुल निकले ही थे, इतने में ये पहुंच गए, सही पकड़ के लिया आए। कोई तबीयत खराब वगैरह? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी, ऐसी तबीयत खराब नहीं थी। थोड़ा मौसम के देखे तो थोड़ा बहुत। मुझे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मुझे टाइम हो गया काफी, 2-3 घंटे हो गए ढूंढते। इमरजेंसी जानकारी उनसे मिली थी, अमीन साहब से। उन्होंने बोला इमरजेंसी मालूम करो। मैं इमरजेंसी में गई, इमरजेंसी वाले कहने लगे कि 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, वहां पर भी नहीं मिले। अब आपके पति हैं या क्या हुआ? ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोगों ने मुझे नहीं बताया।
अब यहाँ पे आके क्या पता लग रहा है आपको? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा, आप लोगों से पता चल रहा है कि वो खत्म हो गए। नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे हो गए 2-3 घंटे हो गए घूम घूम के अमीन साहब ने नहीं। मरने की सूचना किसी ने नहीं दी मुझे आप लोगों से ही मालूम पड़ी, मुझे नहीं पता कुछ भी कि वो खत्म हो गए वो रास्ते में। कौन है वो आपके? मेरे पति है वो इस्माइल। हाँ, जबरदस्ती लाए थे, गाड़ी में ढाल के ले गए थे, जबरदस्ती लेके आए थे। वहीं प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही। देखिए, बेसिकली एडीजे कोर्ट नंबर 14 का एक आरसी थी जो 2024 का ऑर्डर है, जिसमें 1,47,000 और प्लस कलेक्शन चार्जेस की आरसी थी वो। तो इसमें जो इस्माइल खान के नाम से आरसी थी, जिससे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी, और इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को फाइनेंस कराया था कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी, उससे फाइनेंस कराया था। तो जब ये उसका बकाया नहीं दे पाए तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एग्जीक्यूशन के लिए चली गई कोर्ट में। वहाँ से एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर हुआ है, जिसकी वसूली तहसील के द्वारा की जा रही थी। जिसी के क्रम में आज तहसील के कर्मचारी सुबह उसको वसूली के लिए गए हुए थे, और उसमें बेसिकली उसकी जो अचल संपत्ति थी उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही थी, बट कतिपय कारणों से नीलामी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, और कोर्ट के द्वारा बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था कि इसमें वसूल करके दिया जाए। उसी के क्रम में अमीन लोग गए थे वहाँ पर, और बाकीदार को उन्होंने पैसा लेने का कहा। तो इसी के क्रम में फिर वो क्या नाम है बाकीदार आपका, वो तहसील आने के लिए तैयार हुआ, और फिर वो अमीनों के साथ तहसील आ रहा था। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तहसील में आते ही उसको वॉमिटिंग हुई है, जिसके बाद उसको इमीडिएट मलखान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। अमाउंट क्या था सर? इसमें जो टोटल अमाउंट था 1,47,000 समथिंग। आरोप ये है कि घर से जब उसको पकड़ के लाया गया तो जो भी पूछा गया उसके साथ अभद्रता की गई, इसकी वजह से जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इसकी एक जांच करा ली जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो बेसिकली एग्जीक्यूशन कोर्ट का ऑर्डर है, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो केवल 40 मीटर स्क्वायर के आसपास का प्लॉट है।